हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। हमारी जो महिला बहनें हैं जो कि एक हाउस वाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के परेशान है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। और ये सोच के फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि और अपने आप में एक डाउट की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या हम सब कुछ देखते हुए तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं? तो आज उसी बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करूंगी आज की वीडियो में, और मैं किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती थी 6 से 7 घंटे का जॉब करते हुए। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि टीजीटी में सिलेक्शन से पहले मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, और वहाँ हमें 8:20 तक स्कूल में बिल्कुल एंट्री कर लेनी थी। 8:20 से लेकर के 2:30 बजे तक स्कूल चलता था, और आधा घंटा एक्स्ट्रा टीचर्स को रुकना पड़ता था। यानी कि 8:20 से लेकर के 3 बजे तक हमें स्कूल में रहना पड़ता था। और 1 घंटा आप मान सकते हैं आने जाने का, सुबह आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, बस का वेट करने में कई बार टाइम लग जाता था। तो ये सब कुछ मिला कर के 6-7 घंटा, 7 घंटा तो आप मैक्सिमम मान ही सकते हैं। ठीक है। तो इतना टाइम के बाद कैसे मैं तैयारी करती थी, साथ ही साथ घर को भी देखना था, 2 बच्चे हैं उनको भी देखना, खाना बनाना, हर काम जो एक महिला करती हैं हाउसवाइफ, वो सब चीज़ करने के बाद मुझे टाइम निकालना था। तो देखिए, ये स्थिति सबके साथ होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हुए, सब कुछ सँभालते हुए तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखा करती थी। जैसे एक आते हैं एसडीएम राहुल सिन्हा, उनका वीडियो मैं देखती थी कि वो भी प्राइवेट जॉब ही करते थे। करते-करते उन्होंने तैयारी किया और उन्होंने सिलेक्शन लिया बिहार पीसीएस में, और इस समय एसडीएम की पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो एक भावना जागती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद यही है। अगर थोड़ी थोड़ी भी प्रेरणा आप लोग को मिले तो मुझे इससे खुशी होगी। तो सुबह मैं क्या करती थी, 5 बजे उठ जाती थी। 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा किसी भी तरह से मैं निकाल लिया करती थी पढ़ाई के लिए। साढ़े 6 बजे से 8:20 के बीच में जो समय 1 डेढ़ घंटा होता था, 1.5 घंटा 2 घंटा, उसमें खाना बनाना, तैयार होना, बच्चों को तैयार करना, ठीक है? रेडी होकर के स्कूल जाना। 3 बजे वहाँ से छूटती थी। 3 बजे आने के बाद 3 बजे से 5 बजे शाम का समय होता था। तो 2 घंटे फिर से दोपहर में खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, थोड़ा-सा रेस्ट करना, तो इसमें चला जाता था टाइम, और उसके बाद से मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक 3 घंटे का समय मुझे मिल जाता था। और ऐसा नहीं है कि 3 घंटे लगातार पढ़ती थी, बीच-बीच में थोड़ा-सा रेस्ट ले लिए, थोड़ा-सा टहल लिए, थोड़ा-सा पानी पी लिए। तो लगातार नहीं पढ़ना, लगातार 40 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं बैठ सकता, कंसंट्रेशन नहीं बना सकता। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद से 8 बजे से 10 बजे का जो टाइम होता था, फिर से रात का खाना बनाना, खिलाना, ये सब चीज़ें। तो 10 बजे के बाद जब मैं फ्री हो जाती थी, तो फिर 1 आध घंटे, 1 या डेढ़ घंटे फिर निकाल लेती थी, 10 से 11 या साढ़े 11 बजे तक। इस तरह से आप देख सकते हैं, इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी मैं 4 से 5 घंटे, 5-6 घंटे मैं कोशिश करती थी डेली का डेली निकल जाए। और ये कब होगा? जब आपके अंदर बिल्कुल जुनून होगा कि हमको ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सिलेक्शन लेना है। मैं बार-बार कहती हूँ कि जो हमारी परिस्थिति होती है, अगर हम कुछ संघर्ष कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे साथ ये परिस्थिति है। उसको पॉज़िटिव वे में लेना है कि यही जो संघर्ष है हमारा, यही जो परिस्थिति है, यही हमें ताकत दे रहा है, हमें आगे बढ़ने का, लड़ने का। ठीक है? तो हमारे साथ, मेरे साथ यही परिस्थिति थी कि किसी भी तरह से मुझे वहाँ से निकलना था, क्योंकि आप समझ सकते हैं वहाँ सैलरी भी कम होती है, मेहनत भी ज़्यादा कराया जाता है, 6 से 7 घंटे होता था, जो डेली मिलना था, मतलब डेली पढ़ाना ही पढ़ाना था, और उसमें क्लासेस में कुर्सी नहीं होती थी, बिल्कुल खड़ा होकर के आपको पढ़ाना था। आप टेक तक नहीं ले सकते हैं। कई बार होता था 2-2 मीटिंग में एग्ज़ाम होता था, सुबह से शाम तक बस 10-15 मिनट का इंटरवल मिलता था, जिसमें आप बैठ सकते थे। तो बस दिमाग में यही आता था, क्या ऐसे ही पूरी ज़िंदगी काटनी है या फिर अपने जीवन को बदलना है? तो हमें अपने संघर्षों से ही हमारी जो समस्याएँ होती हैं, उन्हीं से हमें ताकत मिलता है,
और हम लग जाते हैं अपने लक्ष्य को पाने में। तो समस्याओं से कभी ना घबराएं, उनको अपनी ताकत बनाएं। हमेशा कहती हूँ उनको अपनी ताकत बनाएं। और जब आपके पास ऐसी स्थिति हो कि हमारे पास टाइम का बिल्कुल अभाव है, समय की कमी है, तो कुछ सेल्फ कंट्रोल भी ज़रूरी होता है। जैसे अगर हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम अन्य फ़िज़ूल की चीज़ों में टाइम ना बर्बाद करके, अगर हमें कभी मन कर रहा है घूमने जाने का, टीवी देखने का, तो ये होगा कि अरे बाद में सिलेक्शन के बाद हम घूम लेंगे या टीवी देख लेंगे या कहीं पार्टी एन्जॉय कर लेंगे। ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरी है पढ़ाई करना। कई बार ऐसा होता था कि रात में 2 बजे 3 बजे नींद टूटा, तो बस दिमाग में यही ख़्याल आता था कि चलो 1 घंटा पढ़ लेते हैं, अब नींद नहीं लग रहा है, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, कुछ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम मैनेज किया करते थे अपने टाइम मैनेजमेंट को, ठीक है? और एक जुनून होता है पढ़ने का, उस समय जब हम बस का वेट करते थे, तो भी ये था कि अगर जब तक बस नहीं आ रहा, तब तक बैठ के मोबाइल में कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए। ऐसा नहीं है कि हर वक़्त जब हम एक टाइम फ़िक्स किए हैं पढ़ाई का, बस उसी टाइम पढ़ें। अगर हमारे पास टाइम का अभाव है, तो अन्य साधन भी अपना सकते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, कभी मान लीजिए टहल रही हूँ, तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले ली या फिर कोई बुक का मटेरियल है, उसका फ़ोटो खींच के और मोबाइल में ले ली और टहलते हुए टहल भी रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। ठीक है? और कुछ और ख़ास चीज़ें होती हैं, जो इस तरह के अभ्यर्थी हैं, जिनके पास टाइम का अभाव है, कुछ और ख़ास चीज़ें अपना सकते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, छुट्टी के टाइम जब कभी छुट्टी होता था या स्कूल बंद रहता था, तो उस दिन मैं ज़्यादा पढ़ाई कर लिया करती थी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अपना सकते हैं। बस कहने का मतलब यही है, आज की वीडियो का मकसद यही है कि कभी भी नेगेटिव थॉट ना रखें कि हमारे साथ ये परिस्थिति है, हम जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम जॉब कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, छोड़े या ना छोड़े। तो वो आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जॉब करते हुए, या फिर यदि आपके लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही करना है। ठीक है? तो जो चीज़ हम बदल नहीं सकते, जो चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, उसके बारे में सोच-सोच के टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ हो सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यदि मेरे लिए मस्ट था, क्योंकि मैं जॉब छोड़ देती तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ थी, इसलिए मैं जॉब छोड़ नहीं सकती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ परिस्थिति है, ऐज हो गया है ज़्यादा, जॉब भी नहीं छोड़ सकते लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, टाइम का अभाव है। तो ये बिल्कुल भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जॉब करते हुए अगर तैयारी करते हैं तो उस लेवल की हम तैयारी नहीं कर पाएँगे, जिस लेवल की सिलेक्शन के लिए ज़रूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग, उदाहरण है आपके सामने, मुझे भी किसी से प्रेरणा मिलती है, हो सके तो मुझे देख के बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। तो आज की वीडियो का मकसद यही था, बिल्कुल लिया जा सकता है। बस आपके दिमाग में एक जुनून होना चाहिए, ठीक है? और बार-बार मैं कहती हूँ कि बार-बार लक्ष्य की ओर नहीं देखना है। मतलब बार-बार परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम परिणाम के बारे में ही सोचते रह जाएँगे, तो हम जिस रास्ते चल रहे हैं, वो रास्ता भटक जाएँगे, ठीक है? तो परिणाम के बारे में ना सोच कर के अगर हम सिर्फ़ रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर हैं और बिल्कुल लगातार निरंतर चलते ही जा रहे हैं, तो लक्ष्य बिना परिणाम के बारे में सोचे ही हम उस परिणाम तक पहुँच जाएँगे। तो बार-बार ये चीज़ें नहीं सोचना है, एग्ज़ाम कब होगा? बहुत सारे लोगों का बार-बार इसी उलझन में रहते हैं, 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा, एग्ज़ैक्ट डेट बताइए। ठीक है? आपका काम है बस चलना, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए, फल बिल्कुल मिलेगा। तो ये रहा मेरा स्ट्रैटेजी। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके हों तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल पॉज़िटिव थॉट रखिए, बिल्कुल सही। कभी भी थोड़ा-सा उलझन हो तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए और बिल्कुल आपका मन लगेगा। बस अपना जो क्यों है, अपना व्हाय है, क्यों आप पढ़ रहे हैं, उसको मजबूत बनाइए, हर वक़्त उसके बारे में सोचिए, बिल्कुल सफल हो जाएँगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।